कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आज के दिन इस विशेष उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है तो आज इस उपाय को जरूर कर लें, तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। इस पेड़ की जड़ में एक चीज को समर्पित कर देना, एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर, पूज्य गुरुजी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी पूरी प्रयास करूंगा। मित्रों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरी वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। है दोस्तों, ना तो इस विशेष उपाय को आज के दिन जरूर कर लेना। समझ गई? चलिए तो पूज्य गुरुजी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज जो लेने के लिए बोले हैं वह है 1 चम्मच हल्दी। जी हां, आपको 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है, और आपको लेना है 9 काला तेल, और आपको एक छोटे से कलश में जल को भर लेना है। जी हां, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। दोस्तों, इस लोटे में इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। देखिए, आज के दिन इस सामग्री से इस विशेष उपाय को करने से आपका बहुत ही फायदा होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। भोर में ही कर लेना है, यानी कि कल सुबह 11 बजे के पहले पहले ही इस उपाय को कर लेना है। पूज्य गुरुजी साथ में ये भी कहते हैं, यदि आप सुबह 11 बजे के अंदर अंदर नहीं कर पाए इस उपाय को, तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो शाम को इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको करना है। बहुत ही दुर्लभ का यह समय होता है। समझ गए? चलिए, अब इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। जी हां, देखिए, आपको उस पीपल वृक्ष के नीचे जाना है जो पीपल का वृक्ष मंदिर के आसपास हो, मंदिर के अगल बगल हो, है ना। वैसे पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, या फिर आप ऐसे भी पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकती हैं। दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष शमशान जगह पर हो, है ना, जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना हो, है ना। और जब वहां जाएं तो बिना चप्पल के जाएं, नंगे पैर ही, आपको नंगे पैर ही पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। इस सामग्री को हाथ में लेकर इसी के साथ गुरुजी ने ये बोले हैं कि पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा होना चाहिए। जी हां, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को आप करेंगे, वो पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा होना चाहिए। उसकी परछाई या उसकी छाया आप पर पड़नी चाहिए, है ना। वैसे ही पीपल वृक्ष के नीचे आपको इस उपाय को करना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस 9 काला तिल में से 6 काला तिल को इस लोटे के जल में डालना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, और इस 3 काला तिल को बचाकर रखना है। मित्रों, इसका क्या करना है आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अब इस हल्दी को भी इसी लोटे के जल में डाल देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कोई हृदय की बात है, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसको भी बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को अपने हाथ में लेकर पीपल वृक्ष का 11 बार परिक्रमा कर लेना है, और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर परिक्रमा करना है ना। उसके बाद इस लोटे के जल को इस पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है मित्रों, और ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते रहना है। और मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करने की कृपा करें, जीवन से धन की समस्या समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जल इस लोटे के जल में बचा लेना है। उसके बाद अपने हाथ को पीपल वृक्ष पर रखकर कुछ इस प्रकार से अपने मन की कामना को बोल देना है पूरा के लिए, और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है।
उसके बाद इस लोटे में जो थोड़ा सा जल को बचाए हैं उसे और इस 3 काला तिल को ले लेना है और लेकर चले जाना है अपने घर पर। वहां पर जाने के बाद इस लोटे के जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है और अपने पूर्वजों को याद कर लेना है, अपने पितरों को याद कर लेना है दोस्तों, और आपकी सारी समस्या समाप्त हो, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। ऐसा कामना कर लेना है अपने मन में ही और मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो, ऐसा बोल देना है। और इस 3 काला तिल को अपने किचन में रखना है, जहां पर आप खाना को बनाती हैं वहीं पर रख देना है। जीवन कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, है ना? और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। मेरे देव अधिदेव आपकी अधूरी मनोकामनाएं को पूरा करेंगे। इस उपाय में इतना शक्ति है कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, है ना पूज्य? गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। और पूज्य गुरुजी के बताया गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है अक्षत, यानी कि 21 चावल को ले लेना है। और चावल लेते समय एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है पीला चंदन। जी हां, आपको पीला चंदन को ले लेना है। और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हां, आपको अपने घर से ही इस लोटे के जल में शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है दोस्तों? ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस 21 चावल को और इस पीला चंदन को इस लोटे में से थोड़ा सा जल को लेकर इस एक में मिला लेना है और इस चावल को पीला पीला कर देना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 21 चावल में से 7 चावल को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है। ओम संकट हराय नमः मंत्र को बोलकर उसके बाद इस 14 चावल में से 7 चावल को शिवलिंग पर और श सुंदरी जी के जगह पर स्थान पर रखना है। ओ महाल नम मंत्र को बोलकर उसके बाद इस 7 चावल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है। श्री शिवाय नमोस्तु वम मंत्र को बोलकर उसके बाद इस लोटे की जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। 11 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है मित्रों। और जीवन से क्लेश समाप्त हो, धन संपदा की प्राप्ति हो, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, जीवन से सारे दोष दूर होंगे और धन की प्राप्ति भी होगी, है ना? अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, कहां करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना? तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 3 आटे का दिया, पीपल के पेड़, घ जड़ में आटे का दिया जलाने से बहुत ही शुभ होता है। और आपको लेना है 3 गोल बाती का दीपक, पीपल के पेड़ के यण में जलाना चाहिए, तभी फायदा होगा। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी को, इंद्रदेव जी को, शिव जी को, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी जी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप पीपल या वट के वृक्ष करते समय भी गोल बाती का ही दीपक जलाएं। और आपको तेल लेना है, सरसों का है ना, तो शुद्ध सरसों का तेल ले लेना है मित्रों। और आपको लेना है 3 काली मिर्च। जी हां, दीपक में काली मिर्च डालने से बहुत ही लाभ होता है। इतना सामग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दिया को पीपल पेड़ के जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है, इस दिया को पीपल वृक्ष के जड़ में रखना है। तीनों दिया को एक ही साथ रखना है। तीनों दिया में एक एक गोल बाती को डालना है, फिर तेल डालना है, उसके बाद जला देना है। इस दिया को है न जलाने के बाद क्या करना है, इस 3 काली मिर्च में से एक काली मिर्च को पहले वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है।
दोस्तों, उसके बाद इस दो काली मिर्च में से एक काली मिर्च को लेना है और बीच वाले दीपक के ऊपर से घुमाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद एक काली मिर्च को लेना है और तीसरे वाले दीपक के ऊपर से घुमा देना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसा करने से जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा, धन की प्राप्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, है ना दोस्तों। आज यानी कि 20 जुलाई को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष शनिवार की चतुर्दशी तिथि है और इस तिथि पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है,